हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा पर। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत बार पिछले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही ज़रूरी है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। दूसरा प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। प्रश्न संख्या 3 पर नजर डालते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म स्थान हुआ था। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया देवी। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रश्न संख्या 9 पर नजर डालते हैं, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। प्रश्न संख्या 10 पर नजर डालते हैं, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना। प्रश्न संख्या 12 पर नजर डालते हैं, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े? गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। प्रश्न संख्या 13 पर नजर डालते हैं, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ के गृह त्याग यानी सिद्धार्थ था किनका नाम? गौतम बुद्ध का। गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम जी को बनाया था। प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। प्रश्न संख्या 15, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन शिक्षा प्राप्त की। कौन सी शिक्षा? सांख्य दर्शन। अब दूसरा 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक। प्रश्न संख्या 17 पर नजर है, उर्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? उर्वेला में 5 ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने और 5 शिष्य के नाम क्या था? कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा। जो गौतम बुद्ध के 5 ब्राह्मण शिष्य बने थे वे पांचों का नाम था कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, अस्सागी और महानामा। प्रश्न संख्या 16, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? सॉरी गाइस, ये हमने देख लिया, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 पे नजर डालते हैं, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना का फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 20 पे नजर डालते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को कहा गया गौतम बुद्ध और तथागत। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम। प्रश्न संख्या 22, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को बैसाखी पूर्णिमा के रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। उपदेश देने की इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। प्रश्न संख्या 25, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये है त्रिरत्न बौद्ध धर्म के। प्रश्न संख्या 27, बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था। उपसंपदा। प्रश्न संख्या 28 पर नजर डालते हैं। बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? बुद्ध के अनुसार देवतागण कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। कर्म के सिद्धांत। प्रश्न संख्या 29, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को आगे क्या कहा है? बुद्ध ने तृष्णा की घटना को आगे निर्वाण कहा है। निर्वाण। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? 2 भाग में। 2 भाग कौन कौन है? भिक्षुक और उपासक। प्रश्न संख्या 31, जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान बोधगया कहलाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 33, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। प्रश्न संख्या 34, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सुन लीजिए ध्यान से। सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होनी चाहिए। यह था महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के काल में हुआ था। प्रश्न संख्या 36 पे नजर डालते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में था? अजात शत्रु के काल में। प्रश्न संख्या 37 पर नजर डालते हैं। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य थे आनंद। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी जो थी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला थी। प्रश्न संख्या 39, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? सम्राट अशोक को भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय जाता है। सम्राट अशोक। प्रश्न संख्या 40, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे? बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे कल्लिक और तपासु। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। प्रश्न संख्या 41, बुद्ध की प्रथम मूर्ति बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? मथुरा कला में बुद्ध की प्रथम मूर्ति बना था। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? गांधार शैली में सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 43, बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निर्वाण। प्रश्न संख्या 44, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म से शुरू की गई थी।
प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? बैसाखी पूर्णिमा बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार है। बैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा नाम से बैसाख पूर्णिमा विख्यात है। प्रश्न संख्या 47, अनिश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म है जो अनिश्वरवाद को मानते हैं। बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को अस्पष्टता नकार दिया था? बुद्ध ने वेदों के प्रामाणिकता को अस्पष्टता नकार दिया था। प्रश्न संख्या 49 पर नजर डालते हैं। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? मोगली पुत्र तिस्सा ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। प्रश्न संख्या 50 पर नजर डालते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन जो कि कश्मीर में है वहाँ हुआ था। तो गाइज ये था हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण सवाल जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी वनडे एग्ज़ाम में पूछने जाने की संभावना है। सो गाइज आप सभी से अच्छे से याद कर लीजिएगा। और गाइज अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।